कहानी। मैंने लिखी ये कहानी, मेरे जीवन की कहानी। यीशु तेरी कहानी, तेरे प्यार की कहानी। मैंने लिखी ये कहानी। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी को अभिवादन। हम सब ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को जानते हैं एक ऐसी शक्ति के तौर पे जो सभी चीज़ों का सृष्टि करता है। हर एक वस्तु उसके द्वारा निर्मित है। और हम यह भी जानते हैं कि इस संसार में या संसार के बाहर होने वाली हर एक वस्तु को चलाने वाला भी वही सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर स्वयं है। और जब हम परमेश्वर की सृष्टि मनुष्यों को देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि मनुष्य एक असहाय सा, एक ऐसा जीव है जो अपने जीवनों में कई तरह की अधर्मों को करता है, कई तरह की असफलताओं और विफलताओं में से होकर के वह गुजरता है, जिसकी सामर्थ्य सीमित है। उस असीमित सामर्थ्य वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर और इस सीमित सामर्थ्य वाले अधर्म और पाप से ग्रसित मनुष्य जाति के बीच में कोई भी मेल या कोई भी संबंध नहीं हो सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जो उसके विषय में पढ़ते हैं कि उसने वह मेल का कार्य किया। और वह मेल का कार्य इस प्रकार से हुआ कि वह मनुष्यों के बीच में मनुष्य रूप धारण करके आया। यूहन्ना अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार से गवाही देता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हम मनुष्यों के बीच में पिता परमेश्वर का देह धारण मसीह यीशु के तौर पे हुआ। वह उद्धार करता, मनुष्य जाति के उद्धार का मार्ग तैयार करने के लिए देह धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। उसने स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़ करके इस पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य के तौर पे जन्म लिया। यीशु मसीह मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल को स्थापित करने के लिए, पिता की महिमा को, पिता के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को मनुष्यों पर प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वह उसके प्रेम को दर्शाता है। वो महान प्रेम जो असहाय, अधर्मी, सामर्थ्य विहीन मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाता हो और उसे पाप से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग देता हो। उस महान देह धारण किए हुए मसीह यीशु को जानने में आपकी परमेश्वर सहायता